जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। कैसी देखी? गोस्वामी जी वीर रस से प्रारंभ करते हैं और भक्ति रस पर विश्राम करेंगे। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीर। मैं वह भारत का वह व्यक्ति हूँ जिसने अपनी प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे कभी देखा ही नहीं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। दो बार भगवान नाम ले लीजिए, फिर चर्चा बहुत अच्छी करूंगा। श्री राम जय जय राम। माँ पूरा बोलिए। श्री राम जय जय राम। 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 जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विद्वज्जन और भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए कलाकारगण, रामायण मेला समिति के कार्यकारी अध्यक्ष, मैं तो कहूँगा कि मेरे पौत्र आयुष्मान प्रशांत करवरिया, जरा बच्चों को शोरगुल कम करो, कुछ में चर्चा करो। हमारे वात्सल्य भाजन करुणा शंकर जी, मेरे मित्र, और जिनको मैंने ही अपने विश्वविद्यालय से डीलिट दी, ऐसे ललित जी, प्रायः मेरा स्वरूप देखकर विद्युत जन सोचते होंगे कि ये केवल बाबा होंगे। He will be only Baba. He would be only Baba. परंतु ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ने लिखने में बहुत विश्वास करता हूँ और विद्वत जन को बताने में अच्छा लगेगा। ललित जी ने तो बता ही दिया होगा। मैं वह भारत का वह व्यक्ति हूँ जिसने अपनी प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे कभी देखा ही नहीं। और इन्होंने बता ही दिया कि मुझे पद्म विभूषण भी मिला, और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे एक ऐसा पुरस्कार है जिस पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भारत का 58वां
ज्ञानपीठ पुरस्कार मुझे प्राप्त हो चुका है। अब 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मुझे मिला। उसी दिन मैंने अपनी विद्या की सफलता का अनुभव किया कि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ है। देखिए, रामायण मेले से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूं। प्रशांत जी के पितामह करवरिया जी और डॉक्टर बाबूलाल जी गर्ग, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े थे। अब वो सब नहीं रहे। ते ही 9 दिवसा गता। और इसके पश्चात करवरिया जी के बेटे राजू, अब वो भी नहीं रहे। अब यह युवक प्रशांत है। मैं अपेक्षा करता हूं कि यह लड़का दीर्घजीवी हो और इतना करे कि हम रामायण मेले में जो मिलता है, पहली बात तो हम सरकार से अनुदान बढ़वाएंगे। अभी जो मिलता है इसका ठीक ठीक सदुपयोग हो। एक भी पैसा गलत ना हो, इसके लिए सब लोग प्रतिज्ञा करो और हम इस राष्ट्रीय रामायण मेला को बहुत अच्छा चलाना चाहते हैं। अभी ये 52वां है ना, संभवतः 52वां है। आप लोग शुभकामना कीजिए। मेरा तो मन है कि मैं 100वां रामायण मेला भी देखूं। कुछ बातें मुझे कहनी है। वो ये, इन दिनों श्री राम पर भिन्न भिन्न चर्चाएं उठी और बहुत कुछ कहा गया, विपक्षियों के द्वारा भी और सनातन धर्म के विरोधियों के द्वारा भी। सबको उत्तर हमने दिया और दीक्षित जी ने आपको ये बात नहीं बताई। मेरी ही एक ऐसी गवाही थी, साक्ष्य था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने स्वीकारा और अब रामलला जी श्री अयोध्या में उपस्थित हो चुके हैं। ये बात निर्भीक जी ने भी आपको नहीं बताई। मैं प्रसन्न हूं कि मेरी प्रतिभा का उपयोग हुआ। रामलला जी अब से अयोध्या में विराजमान हो गए और अब एक ऐसा मिथक बना है, श्री रामलला के दर्शन को उतनी भीड़ होती है अयोध्या में जितने वृंदावन में बिहारी जी के भी दर्शन को नहीं होती। अब तो श्री राम भारत के प्रत्येक मानस के, भारत के प्रत्येक नागरिक के मानस मंदिर में अधिदेवता के रूप में विराजमान हो चुके हैं। हम इन लोगों से कहा भी करते हैं कि कम से कम जिनको बुलाना हो अच्छे विद्वानों को हम लोग उस चर्चा करें, पर ये लोग बड़े आदमी हो गए, क्यों चर्चा करेंगे। पर अब हम इनसे चर्चा करवाएंगे, अब भले न करेंगे।
अब इनके मन की नहीं होगी। अब अगला अगला जो रामायण मेला होगा मेरे मन का ही होगा, मैं अभी आपको कह दे रहा हूं। और किसी के विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तो मेरा पौत्र है, क्या नाम इसका, प्रशांत, मेरा नाती है, यहाँ की भाषा में बोलूं। हम अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाएं जिन्होंने रामायण या राम जी के विषय में कुछ किया है, और हम वैचारिक गोष्ठियां भी करें। 5 दिन का ये रामायण मेला होता है, अच्छा करें, अच्छे लोगों को बुलाइए। पैसा घटेगा तो मैं दूंगा पैसा, चिंता क्यों करते हैं। पर जो कुछ राम जी के विषय में जानते हैं उनको बुलाइए। आइए एक चर्चा करते हैं, छोटी सी चर्चा करते हैं। श्री राम कथा के बहुत से आयाम हैं और बहुत से ग्रंथ भी श्री राम कथा पर लिखे गए। अकेले महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायणी लिखी, और कहा जाता है कि नाना भांति राम अवतार, रामायण शतकोटि अपारा। परंतु उन सभी रामायणों का, राम कथाओं का, श्री राम कथा के संकलनों का यदि कोई मुकुटमणि बना तो उसका नाम है श्री रामचरितमानस। और वह देन हमारे चित्रकूट की है। श्री राम कथा के अंतिम उद्गाता, श्री राम कथा के अंतिम उद्गाता और प्रामाणिक परिष्कर्ता, श्री राम तत्वों के प्रामाणिक पुरस्कर्ता और भारत के भविष्य के 90तम आविष्कर्ता कविकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हमारे चित्रकूट के राजापुर में हुआ, ये हमें गौरव है। विद्वज्जन, आपको जानकर बहुत अच्छा हर्ष होगा और भारतीय मनीषा के प्रकर्ष का और कविता वनिता के उत्कर्ष का अनुभव भी होगा जब आप रामचरितमानस के रस पर विचार करेंगे। रस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, जो समाजवादी थे पर जन्मे तो अवध में थे, उन्होंने कहा था कि रामायण मेला के 3 उद्देश्य होने चाहिए। रामायण मेला की सामाजिक समरसता और चिंतन का उदात्तीकरण और रसबोध, एक ऐसा रस जिसको
जिसका आस्वादन करके व्यक्ति सांसारिक वासना को भूल जाता है। अरे राम राम। जिसके लिए गीता जी के 2 अध्याय के 59वें श्लोक में कहा जाता है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आहार न करने से संसार के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस नहीं निवृत्त होता है, वासना नहीं निवृत्त हो। वो तो तब निवृत्त होता है, वो तो तब निवृत्त होता है जब समनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर कमल मंडित चाप सायक वदन शशांक सांद्र सौंदर्य विडंबित कोट 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 सतपंच सहायक दिनकर कुल नायक रघुनायक मोहित मदन कलिमल कदन शोभा सुदन कमल बदन आनंद कंद मुकुंद सतत मधुवन परपीत चरणार बिंदामंद मकरंद सच्चिदानंद परमानंद गोविंद दशरथ नंदन दैत्य सेना निकंदन जानकी हृदय चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम मैथिली मनोरम राजाधिराज महाराज भूपाल चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्माराम सकल हृदयाभिराम लोकलोचनाभिराम कोट मनमथाभिराम नील सरोवर श्याम इंदीवर दल श्याम नील ताम्र श्याम नील दुर्बादल श्याम नीलातिशी पुष्प श्याम सजल नील घन श्याम नील केक गल श्याम नील यामुन जल श्याम परमात्मा श्याम सुंदर भगवान राम की जब अप्रत्यक्ष अपरोक्षानुभूति और प्रत्यक्ष संभूति हो जाती है तब जीव के मन की वासना भी समाप्त हो जाती है। जैसा कि रामचरितमानस के सुंदरकांड के 49वें दोहे की रामचरितमानस के सुंदरकांड के 49वें दोहे की 6ठी पंक्ति में भगवान राम विभीषण कहते हैं भगवान राम से उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अर्थात हृदय में पहले कुछ वासना थी और आज वो भगवान के चरण कमल की प्रीति सरिता में बह गई। क्या आपने हमने वो सोचा कि वह कौन सी प्रीति, वो कौन सी सरिता जिसकी तुलना में सामान्य सरिताएं अणुमात्र भी नहीं आ पाती? वो कौन सी पृथ्वी सी प्रतिभा, वो कौन सी सर्वमंगलमयी निरस्त समस्त हे गुण प्रत्यनीक सकल कल्याण गुण गणैक निलय परिकलित प्रणय जन प्रणय निरस्त समस्त दूषण 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 भूषण भूषण लंकाधिष्ठित विभूषण समर निहत खर दूषण संग्राम भीषण परमानंद संदोह प्रभु सच्चिदानंद कंद
राघवेंद्र जी की मंद स्मित की वो कौन सी मनोहर अप्रतिम सुषमा, जिसका चिंतन करके सांसारिक सांसारिक वासना के गटर अपने आप बह जाते हैं। वह एक रस है। कौन सा रस है वो? जिसकी चर्चा उपनिषद में की गई। रसो वैसे है, रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। परमात्मा स्वयं रस है और उस रस को प्राप्त करके इस संसार का रस विष बन जाता है। कौन सा वो रस है जिसकी प्राप्ति के लिए हम लोग सर्वसंपन्न होकर भी बाबा बनने को विवश हो जाते हैं? यहाँ के लोग तो जानते हैं, पर विद्वान जन जान जाएं। क्या आपने सोचा, विद्वज्जन कभी कल्पना किए हो कि जो व्यक्ति 2 बार यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हो, जो पीएचडी डीलिट हो, जो जेआरएफ हो, जिसने अपने जीवन में 99% से नीचे कभी देखा नहीं, ऐसे व्यक्ति को बाबा बनाने में, संत बनाने में, सन्यासी बनाने में किसने कार्य किया होगा? क्या मुझे कोई जीविका की कमी थी? विश्वविद्यालय ने सीधे एचओडी बना करके मुझे भेजा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, पर मैंने फाड़ कर फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं। आज मैं इतना कहने को विवश हूं कि राघव तुम्हारे प्रेम ने बाबा बना दिया। भगवान के प्रेम ने मुझे बाबा बना दिया। मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, अरे मुझे कभी मठाधीश मंदिराधीश ना। आज भी पढ़ने लिखने में विश्वास करता हूं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, अब तक मैंने 250 पुस्तकें अब तक लिखी, अब तक। और पाणिनि अष्टाध्यायी पर एक ऐसी पुस्तक लिखी है मैंने जो 10,000 पृष्ठों में है। क्या बात! उसका लोकार्पण करने के लिए स्वयं नरेंद्र भाई मोदी 27 अक्टूबर 2023 को स्वयं चित्रकूट आए थे। जय हो। तो क्या आपने सोचा वह कौन सा रस है? मैं कहना चाहूंगा, इस सूटेड बूटेड को नहीं समझ में आएगा। चाय चाट चाउमीन खाने वालों को तो नहीं समझ में आएगा। जिसने साधना की होगी, जिसने भगवती विद्या की आराधना की होगी, जिसने सारस्वत अंचल में अपने नमित मस्तक को आसन्न करके चंचल प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली होगी। तो मैं ये कहने जा रहा हूं, वह रस है राम रस, श्री राम का रस। जब रसों की चर्चा होती, 2-3 वाक्य और बोलूंगा। मुझे लग रहा है कि विषय कठिन होता जा रहा है, सामान्य जनता के मस्तिष्क ऊपर जाता होगा। वो तो आपको कभी और सुनाऊंगा। मैं तो चित्रकूट का हूँ। यहाँ अभी मेरी कथा तुलसीपीठ में होगी 30 मार्च से। सब लोग आइए तुलसीपीठ में कथा सुनने। पर अभी विद्वत जन को सुनाने दीजिए, इनको लगे कि विद्या कहते किसे हैं। मैंने जीवन में कभी लिखित भाषण नहीं दिया, कभी ब्रेड लिप नहीं छुई। क्या आप जानते हैं
कि श्री रामचरितमानस का अंगीरस कौन सा है? क्या आपने कभी विचार किया? आज तक की परंपरा में रस का जब विचार किया गया तो भरत मुनि ने 8 रस माने। श्रृंगार, वीर, करुण, भयानक, रौद्र, बीभत्स, अद्भुत और हास। पर काव्य प्रकाशकार ने नवम रस भी स्वीकारा। वो कहते हैं अपनी कारिका में, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादयी कैमयी मरंद परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादधति भारती जयति। वाह, बहुत सुंदर। विषय पर समझिए ललित बाबू, थोड़ा विषय कठोर है। जहां नियतिकृत नियम नहीं है, जहां एकमात्र विगत विषाद, निरस्तावसाद, परिकलित शुभ संवाद, परमानंदाह्लाद, परम पावन परमेश्वर पादारविंद निर्झरित पराग राग रंजित मकरंद प्रसाद केवल आह्लाद है। वाह वाह। जो अनन्य परतंत्रा है, ऐसे निर्मित का जिसने आधान किया, जो नवरस रुचिरा है। तो मम्मट ने शांतोपि नवमो रस मान लिया। शांत भी एक नया 9वां रस है। अब कविता में 9 रस हो गए। क्या बात। परंतु विषय बहुत अच्छा है, थोड़ा गंभीरता समझिए। परंतु गोस्वामी जी को संतोष नहीं हुआ। देखिए, प्रतिभा उसी को कहते हैं जो कुछ नया दे। सुंदर। नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। गोस्वामी तुलसीदास जी को संतोष नहीं हुआ। नहीं, रामचरितमानस में 9 ही रस नहीं है, 3 रस और हैं यहां। गोस्वामी जी ने रस के 2 भेद किए, सामान्य रस और विशेष रस। सुंदर। अतः उत्तरकांड के 51वें दोहे में कहा, प्रथम पंक्ति में उत्तरकांड दोहा क्रमांक 51, दोहा क्रमांक 52, पंक्ति संख्या 1, रामचरित जे सुनत अघाहि, रामचरित जे सुनत अघाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि। बहुत सुंदर। जो लोग रामचरितमानस सुनने से तृप्त हो जाते हैं, उनको विशेष रस का ज्ञान नहीं है। 9 सामान्य रस होते हैं और गोस्वामी जी ने 3 रस विशेष माने, वत्सल रस, प्रेयो रस और भक्ति रस। सुंदर। स्फुटम चमत्कारत्वात् वत्सलंच रसम विदु। इस प्रकार रामचरितमानस में अब 12 रस हैं। अब 12 रसों की एक साथ संयोजना
यदि देखनी हो तो हम आपको ले चल रहे हैं। हम आपको ले चल रहे हैं रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 242 पर। आज मेरे विद्यार्थी भी चकित होंगे कि गुरु जी आज तो निबंध पढ़ रहे हैं। वास्तव में आज मैं निबंध पढ़ रहा हूं, आज प्रवचन नहीं दे रहा हूं, आज मैं निबंध पढ़ रहा हूं। टुडे आई एम रीडिंग एसे, नॉट डूइंग प्रवचन। एक निबंध पढ़ रहा हूं मैं, उल्लेखालंकार के माध्यम से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कौशल्यानंद वर्धन भग्न सकल भव बंधन सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा मंदस्मित नील नील ताम्र से श्यामल इंदीवर दल श्याम लोकाभिराम श्री राम को जब मिथिला के मंच पर उपस्थित किया। अभी भगवान राम 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा इनमें हमको 12 रस दिख रहे हैं। उल्लेख अलंकार का प्रारंभ करते हैं। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। कैसी देखी? गोस्वामी जी वीर रस से प्रारंभ करते हैं और भक्ति रस पर विश्राम करेंगे। देखहि रूप महारण धीरा मनहु वीर रस धरे शरीर। वीरस अब भयानक रस। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूर्ति भा। भयानक रस। अब रौद्र रहे असुर छल छोनिप बेसा तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। रौद्रस सुंदर। पुरबासीन देखे दो भाई नरभूषण लचन सुखदाय। अद्भुत रस। नारी बिलो कहीं हर से ही निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परमयनु। श्रृंगार रस। सुंदर। विदूषण प्रभु विराट मय दीशा बहुमुख लोचन बहुमुख लोचन कर पद शीश। विद्वानों ने भगवान को विराट देखा। बीभत्स रस। जनक जाति अवलोकहि कैसे। जनक जी के परिजनों ने देखा। सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। वाह। सजन हासरस, सगे प्रेयो रस, जिसे सक्करस भी कहते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। यहाँ वत्सल रस और करुण रस। देखो मदन मोहन दास, ये रस है, वत्सल रस और करुण रस। वाह। अब
जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। शांत रस। अब हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता भक्ति रस। सुंदर। इस उपब्रह्मण का इतना ही तात्पर्य है कि हम लोग तो केवल 9 रस की खटिया सिर पे लेके ढो रहे हैं। वस्तुतः रामचरितमानस जी में 12 रस हैं, 9 सामान्य रस और 3 विशेष शेष रस। रस। वाह, अद्भुत। अर्थात वीर, करुण, श्रृंगार, शांत, अद्भुत, भयानक, रौद्र, बीभत्स, हास, ये सामान्य रस। वत्सल, प्रेयोरस और भक्ति रस ये विशेष रस। नया काव्य दर्श। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मैं कृत्य कृत्य भयो सुनि तव बानी सुनि, रघुबीर भगति रस सानी। विद्वज्जन इस वक्तव्य में अतिरंजना मत समझिएगा। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 208 में भरत जी से कहते हैं कि अब तक राम भक्ति रस की सिद्धि नहीं हो रही थी, पर तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सिद्धि हित, भाय है समय गणेश। कह दिया कि राम भक्ति रस की सिद्धि के लिए समय गणेश है। विश्वम्भर भक्ति 12वां रस है। मदन मोहन दास भक्ति 12वां रस है। सुंदर। और गणेश जी के 12 नाम हैं। वक्रतुंड, एकदंत, कृष्ण पिंगाक्ष, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, धूम्रकेतु, भालचंद्र, विघ्नाश, विनायक, धूम्रकेतु, भालचंद्र, गजानन, गणपति। उधर से देखिए, सुमुखस्य एकदंतश्च, कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक, धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। 12 नाम गणपति के और भाई समय गणेश। 12वें रस की सिद्धि के लिए यह गणेश समय हो गया। फिर कभी चर्चा करूंगा कि इसका विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव कितने हैं। वाह। और कुछ लोगों ने भक्तरस को श्रृंगार में आविर्भूत करने की कुछ चेष्टा की। इस पर मधुसूदन सरस्वती ने कहा, नवरस मिलितम वा केवलम वापमर्थम परममेह मुकुंदे भक्ति योगम वदंती निरुपम सुख संविद्रूप मस्पृष्ट दुखम तमहम खिल तुष्टि शास्त्र दृष्टिया बेनज में। सुंदर। भक्त रस का किसी रस में अंतर्भाव नहीं हो सकता। रामचरितमानस के अरण्य कांड के 16वें दोहे की 3य पंक्ति में गोस्वामी जी ने कह दिया, सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। वो स्वतंत्र है,
वो कहीं अंतर्भूत नहीं हो सकती। वो संभूति है, वेदांति की अपरोक्षानुभूति नहीं है। भक्ति परमेश्वर की संभूति और परमेश्वर की कृपा की विभूति एवं भारतीय रस सिद्धांत की परम पावन परिणति प्रसूति है। वाह। उसका किसी के यहां अंतर्भाव नहीं हो सकता। ऐसी प्रश्न हुआ, अंगिरस क्या है रामचरितमानस का? अब तक कविगण कहते रहे, किसी ने वीर रस कहा, विजयानंद त्रिपाठी ने कहा वीर रस इसका अंगिरस होगा, किसी ने कहा शांत रस होगा, किसी ने कहा श्रृंगार रस होगा, किसी ने कहा करुण रस होगा, पर हमने कहा नहीं, इसका अंगिरस भक्ति रस ही है। सुन रघुवीर भक्त रसानी, ऐसे परम पावन भक्ति रस गंगा के गोमुख और गोमुख से लेकर गंगा सागर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाला यह रामचरितमानस निश्चित रूप से प्रणम्य है। और मैं तो कहूँगा रामायण मेला वालों से कि एक प्रस्ताव सरकार को भेजना चाहिए कि रामायण मेला की ये मांग है, मोदी सरकार संसद में बहुमत के आधार पर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दे। यही इस रामायण मेला की परिणति होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मेला महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।